दीर्घं जदायु सदामेन्द्र शरदो हन्ति और आज वह तपस्या के को फल देकर महाराज जी बंसीवारे ने कितनी कृपा करी है इनके ऊपर। दीर्घायु के जन सुखदायक प्रदातार भगवान कोटि हितकारी जय असुरारी सिंध सदा प्रियकांत पालन सुर धरणी अतिबुध करणी मरम न जाने सोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह कोई। जय जय अविनाशी तब घटवासी व्यापक परमानंद अभिगत गोटी तम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनिकांता जिस वासर जाव हरि गुण गाव जयति सच्चिदानंद जय जय उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय नूजा तो कनऊ आधारे विद हमारे रानी भगत न पूजा जो भजन मुनि मन रंजन खंडन विपति वरूका मन भज क्रम वाणी नारी दयानी सरल सुखद सुख पूरा सारद बुद्धि देता। स्वस्ति नः इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दध्यातु पृषदस्वामरुतः प्रीष्णिमातुरः सुभञ्जावानो विदथेषु यगनमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवः अवशागमन्यहोम देवो शांतिरंतरिक्षों शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति श्यामा शांति रेधि ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मंडलेश्वर महाराज की राधा रानी सरकार की। आज आप सब देख रहे हैं गुरुदेव महाराज जी का जन्मदिन बड़े ही उत्साह के साथ उमंग के साथ मनाया जा रहा है। जब हमारे संतगढ़ ऋषिगढ़ का जन्म उत्सव मनाया जाता है तो पूरा समाज मनाता है, पूरे भक्तगढ़ साधकगढ़ मनाते हैं। तो त्याग जब करेंगे, आप समर्पण करेंगे, जब आप तपस्या करेंगे और साधना में रत रहेंगे तो ऐसे ही सारे भक्तगढ़, सारे जो संतगढ़ हैं वो आएंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे और फिर जो है भक्तगढ़ आशीर्वाद लेंगे। यही परंपरा हमें अपने पूरे भारतवर्ष में कोने कोने तक पहुंचानी है, कोने कोने तक ले जानी है। जैसे पूजनीय महाराज जी, गुरुदेव महाराज जी ने कहा भी है कि कैंडल बुझाने की परंपरा बंद करो, फिर उन्होंने कहा केक काटने की परंपरा बंद करो। हम लोग सनातनी है, सनातन धर्म के अनुसार करना। तो आज के पावन अवसर पर हम चाहेंगे 2 शब्द आशीर्वाद गुरुदेव महाराज जी का हम सबको मिले। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत जी का श्लोक है
देवरा बाबा इसी श्लोक का जाप करते थे, इसी श्लोक को संतों को देते थे। जो इस श्लोक का जाप करता है उसके प्राणत क्लेश नाश आए, उसके प्राणों तक का क्लेश का नाश हो जाता है। इसलिए आप सब इस श्लोक को जान लेना, सुन लेना, समझ लेना, और जो नहीं समझ पाए वो लिख लेना। ये देवरा बाबा का कथन था। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण के 5 नाम हैं। इनका जो जाप करता है उसका सारे परेशानी, जो क्लेश यानी परेशानी होती है, उसका नाश हो जाता है। आज भगवान की कृपा, हमारा जन्मदिन है और जन्मदिन का आज एक खुशी का दिन है। वो खुशी का दिन क्या है कि आज हमारे मोरकुटी के दरवाजे पर, मोरकुटी आश्रम के भीतर, मोरकुटी के बाहर प्रांगण में, जहाँ देखो वहाँ संत और ब्राह्मण और भक्तों का सैलाब सा उमड़ रहा है, और जहाँ देखो वहाँ गुलाब जामुन ढड़क रही है और मोहन थाल बन रहा है, मोहन थाल चल रहा है, बढ़िया पनीर की साग, तमाम व्यंजन चल रहे हैं। ये सब हनुमान जी की कृपा से और हमारे संतों के आशीर्वाद से और हमारे भक्तों के परिश्रम से आज ये मोरकुटी आश्रम चल रहा है। जैसा कि कल आपने वीडियो में देखा होगा, कल 20-22 कुंटल सब्जी बांटी और निरंतर हमारे यहाँ सब्जी का भंडारे का कार्यक्रम चलता रहता है। और एक बात और मैं बताऊंगा, आप लोग बेटा बेटी का जन्मदिन मनाएं तो कभी भी मोमबत्ती कैंडल कभी भी ना बुझाएं। मोमबत्ती बुझाने से अपने परिवार की, अपने बेटा की, जिसका जन्मदिन होता है उसकी आयु घटती है। क्या होता है? बुझाने का मतलब नाश होना, अस्त होना। उल्टी परंपरा हमारी है, इसलिए मेरा करवद्य सभी भक्तों से निवेदन है, कोई मोमबत्ती ना बुलाए। द्वितीय बात, दक्षिणा बंटवाइए, वो अच्छा लगता है। इसलिए अब कोई भी अब जो अपने माता पिता जिनके हैं, दादा दादी उनके हैं, वो नाती पोता का जो भी जन्मदिन मनाता है उसमें कभी केक नहीं काटना, कभी मोमबत्ती नहीं बुझाना। तो क्या करना है? उस बालक से अपने भगवान, अपने घर में जो लड्डू गोपाल विराजमान हैं, या राम जी या कोई देवी देवता की हमारे 33 हमें खुशी की बात है। जिसका जितना अच्छा वंश हो, ज्यादा वंश हो, वो अच्छा माना जाता है। इसलिए हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। अगर 1-2 देवी देवता ना सुनेंगे तो दूसरा, चौथा, 5वां राम कृष्ण नारायण शंकर कोई तो सुनेगा। देखिए भगवान के 16,108 रानी पटरानी थी और हर रानी के 10 पुत्र थे, तो 16,110 का 10 से गुणा कर दीजिए कितना होता है। इसलिए कितना बड़ा परिवार था। जब कितना बड़ा परिवार होता है तो भगवान सबको अपने अपने भोजन की व्यवस्था कर देता है, और पड़ोसी लड़ेंगे नहीं, डरेंगे, आपकी इज्जत होगी। इसलिए मैं पुनः मेरे समस्त भक्तों से अनुरोध निवेदन करूंगा कि घर में कम से कम 2 बेटा बेटी तो होना चाहिए। अकेला एक बेटा हो गया तो उसकी कलाई सूनी रह जाएगी। इसलिए अगर उसकी बहन है, श्रावण में रक्षाबंधन के दिन वो राखी बांधेगी तो अच्छा लगेगा। और 3 हो जाएंगे तो और बढ़िया, कृष्ण बलराम और बहन सुभद्रा भी हो गई। और 4 हो जाए तो और अच्छा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हो गए। और 2 हो जाए तो कृष्ण बलराम तो हैं ये। और तो इस प्रकार मैं इन सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा, कोई भी जन्मदिन में इस प्रकार मोमबत्ती नहीं जलाएगा, मोमबत्ती नहीं बुझाएगा, केक नहीं काटेगा। संत ब्राह्मणों का, जनता का, गरीब माता बहनों का, छोटे बच्चा बच्चिन का खूब भंडारा करिए और खूब मिठाई बांटिए। द्वितीय बात, उस दिन आप गौशाला जरूर जाइए। आप पे गऊ है तो उसको सुंदर गुड़ खिलाइए, उस पे हाथ फेरिए, उसको फल भी खिला सकते, हरा घास भी खिला सकते, और उसको थोड़ा राम रस डाल के रोटी बना के अवश्य खिलाइए। आपके पास गऊ नहीं है तो आपके क्षेत्र में, आपके पास में जो गौशाला है, आप वहां जाइए, गऊओं को गुड़ ले जाइए, हरा घास ले जाइए। वहां जो ग्वालिया है, ग्वाला भगवान हमारे ब्रज में जो ग्वाला का स्वरूप है, जो गौ की सेवा करने वाले का स्वरूप है, वो साक्षात कृष्ण और बलराम का स्वरूप है। वो सुदामा का स्वरूप है, वो श्रीदामा का स्वरूप है, वो मधुमंगल का स्वरूप है। आप उनको प्रणाम करिए, आप उनको जो आपसे यथायोग बने आप उनको दक्षिणा भी दीजिए। जो गौशाला चला रहा मालिक, उसको भी आप बुलाइए, आप उसको भी धन्यवाद बोलिए, उसको भी कुछ दीजिए। क्यों कि देखो उसकी तपस्या से गौशाला चल रही है, उसकी तपस्या से 20 ग्वालों का काम चल रहा है, सैकड़ों गौओं की सेवा हो रही। जैसे कि हमारा मोरबन धाम है हरियाणा में, होडल के पास, आज हमारे पास 1,500-2 हजार गौ हैं। ये मोरकुटी आश्रम है श्री वृंदावन धाम में, इसमें भी 20-25 गिरी गाय हैं गुजरात की।
तो ये सेवा कौन कर रहा है? ये सब आप लोग भक्तजन कर रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, मनो इतना अवश्य कहूंगा कि आप जो मैंने 2 बातें बोला है, एक तो संतों की ब्राह्मणों की सेवा करना है, गौओं की सेवा करना है, और अपने बेटा बेटी नाती पोता के जन्मदिन में कभी केक नहीं काटना, मोमबत्ती नहीं बुझाना। मेरा आप सबके लाने शुभ आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। भगवान की जय। महाराज जी का ललाट और मस्तक देखिए आज सजा हुआ है, श्रृंगार भव्य है और भक्तों का तांता सुबह से ही लगातार निरंतर चल रहा है। बहुत दूर से देश के कोने कोने से भक्तगण आ रहे हैं और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो महाराज जी ने जो कहा है, हमारा वही उद्देश्य है, सनातन धर्म का पालन करें, सनातन संस्कृति का पालन करें और जन्मदिन पे जिस तरह से हम सब केक काटते, कैंडल बुझाते हैं, उस परंपरा को छोड़ें। धीरे धीरे करेंगे तो ये परंपरा बढ़ती जाएगी। घर पर दीपक जलाइए, आरती करिए, भगवान का पूजन करिए, गौ सेवा करिए, जन्मदिन इसी तरह से उत्सव और उत्साह के साथ मनाइए। हम सबके घरों में जब जन्मदिन का आयोजन होता है तो कुछ मेहमान आते हैं, थोड़े बहुत मेहमान आते हैं और छोटे से बर्तन में या पात्र में जो है प्रसाद या भोजन बनता है। लेकिन जब संत महाराज जी का जन्मदिन होता है तो उसे उत्सव की तरह मनाया जाता है और बहुत सारे भक्तगण हजारों की संख्या में संत महाराज जी का जन्मदिन मनाते हैं। तो आप देखिए संत महाराज जी के जन्मदिन की तैयारी के साथ क्या क्या तैयारियां हो रही हैं और कितने बड़े बड़े पात्र में प्रसाद बनाया जा रहा है। यहाँ अगर देखेंगे तो सब्जी जो है ये बन रही है, प्रसाद सब्जी बनाई जा रही है, पनीर की सब्जी, पनीर और मटर की सब्जी है, उसकी तैयारी चल रही है। इतने बड़े पात्र में, इतने बड़े कड़ाहा में जो है सब्जी का प्रसाद जो बनाया जा रहा है और ये तो अभी एक बार बनी होगी, लगातार रात से ही कार्यक्रम चल रहा है, लगातार रात से ही बनाने का क्रम जो है वो जारी है और ऐसे 2-3 कड़ाहे जो है सब्जी बन चुके हैं क्योंकि हजारों की संख्या में भक्तगण और संतगण आएंगे। यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है ये गोभी और मिक्स वेज मुझे लग रहा है दिखाई दे रही है, उसकी सब्जी का प्रसाद जो है वो बनाया जा रहा है। तो बहुत अच्छे तरह से तैयारी चल रही है संत महाराज जी के जन्मदिन की और लगातार इस कड़ाके की ठंड में भी भक्तगण सेवा में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले संतगण, आने वाले भक्तगण अच्छे से प्रसाद ग्रहण कर सकें, उसकी तैयारी पूरी चल रही है। तो आप देखिए कि घर का जो आयोजन होता है, घर में जो जन्मदिन होता है उसे हम कैसे मनाते हैं और संत का जब जन्मदिन होता है तो कितनी भव्यता से मनाते हैं, कितने सारे भक्तगण जो है वो तैयारी में लगे रहते हैं और वो तैयारी करते हैं। यहाँ देखिए ये दाल की तैयारी हो गई, दाल का प्रसाद जो है वो बन चुका है और इधर जो है फिर अब थोड़ी देर बाद जो है फिर तैयारी होगी पूड़ी प्रसाद की और उसे दिखाया जाएगा। अंदर अगर देखेंगे तो अंदर बहुत सारे पकवान बने हैं, मिठाइयाँ बनी हुई हैं। ये देखिए बर्फी बनी हुई है, बर्फी जो है ये संतगण भक्तगणों के लिए बनाया गया है। और ये देखिए अगर यहाँ देखेंगे तो वाह, यहाँ तो रसगुल्ले ही रसगुल्ले दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ देखेंगे तो काला जाम जो है वो दिखाई दे रहा है, रसगुल्ला। तो यानी पूरे अच्छे से खातिरदारी होगी संतगण की, भक्तगण की, हजारों की संख्या में जो बहुत दूर दूर से आने वाले हैं, पूरे देश भर से आ रहे हैं। तो इसका केवल एक हेतु कि देखिए अगर एक संत का जन्मदिन मनाया जाता है तो कैसे भव्य तरीके से आयोजन किया जाता है, किस तरह से तैयारी की जाती है, उसका स्वरूप हम सब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जन्मदिन में क्या क्या चीजें कैसे होंगी उसको भी हम सब दिखाएंगे, लेकिन ये आप सब भी सोचिए, आप सब भी कोशिश करिए, प्रयास करिए कि जन्मदिन एकदम सात्विक तरीके से, एकदम वैदिक और भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के अनुसार मनाया जाना चाहिए। इसका हम सब प्रयास करें, कोशिश करें। यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर सेवा में सभी जुटे हुए हैं, साधक भक्तगण जुटे हुए हैं और अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ हर तरफ सेवा का काम चल रहा है। यहाँ जैसे संतगण सेवा में लगे हुए हैं वैसे आसपास के भक्तगण भी आ गए हैं और सबकी ये कोशिश है, सबका ये प्रयास है कि संत महाराज जी के जन्मोत्सव में सेवा दें, सेवा से जिससे
उन्हें भक्ति और आशीर्वाद मिले। तो गुरुदेव महाराज के जन्मोत्सव पर आज संत महाराज जी का सानिध्य मिला हुआ है और बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत सुंदर बात है कि पूजनीय महामंडलेश्वर और बहुत महनीय संतों का सानिध्य आज मिला हुआ है। प्रसाद जो है प्रारंभ हो गया। लगातार प्रसाद की तैयारी से लेके और पूजन की तैयारी से लेके गुरु का पूजन से लेकर हम हर चीज दिखा रहे हैं, लेकिन आज ये जो अवसर है, ये जो मौका है, ये पावन और पुनीत है, क्योंकि वृंदावन से बहुत महनीय बड़े संतों का सानिध्य यहाँ आशीर्वाद मिल रहा है और इस प्रसाद में गुरुदेव महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर मौजूद हैं। हम सब देखिए घर में जन्मदिन का उत्सव करते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं बालक का, बच्चे का, तो हम सब का आयोजन जो है बहुत बड़ा नहीं रहता, लेकिन आज का जो आयोजन है संत का के जन्मदिन का जो आयोजन है वो पावन और पवित्र रहता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे संतों का आशीर्वाद मिल रहा है। संत महाराज जी सभी जो है प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और देख रहे होंगे कि मोरकुटी पीठाधीश्वर स्वयं जो है दौड़कर भागकर संतों की सेवा के लिए, संतों के प्रसाद में कोई कमी ना रह जाए उसकी सेवा के लिए तत्पर हैं और घूमकर सारी व्यवस्थाएं ये देख रहे हैं। तो हम सब भी जन्मदिन का उत्सव इसी प्रकार से करें, संतों को बुलाएं, संतों का आशीर्वाद लें। हम सब जो केक काटने की जो परंपरा अब प्रचलित होने लगी है, मोमबत्ती कैंडल को बुझाने की जो परंपरा बहुत बढ़ गई है, उस परंपरा को खत्म करें, क्योंकि हमारे यहाँ दीपक जलाया जाता है, दीपक को बुझाया नहीं जाता। तो बार बार ये जन्मोत्सव दिखाने का अभिप्राय यही है कि हम सब भी इसी तरह का आयोजन करें, हम सब भी इसी तरह के परंपरा का निर्वहन करें। अगर दूर तक जहां भी निगाह जा रही होगी, जहां भी नजर जा रहा होगा, संतगण और भक्तगण सभी लगे हुए हैं और सारे भक्तगण जो है प्रसाद को वितरण करने में पूरी तरह से तत्पर हैं। दौड़ दौड़ कर जो है सब प्रसाद के लिए जो है चल रहे हैं। एक साथ इतने सारे संतों का जब दर्शन होता है, एक साथ इतने सारे संतों का जब आशीर्वाद मिलता है, तो फिर ये बहुत सौभाग्य की बात होती है, बहुत ही भाव की बात होती है। देखिए यहाँ पर भी महनीय संत जो है प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो आइए हम सब अपनी संस्कृति की ओर लौटें, आइए हम सब अपनी परंपरा की ओर लौटें, भारतीय संस्कृति की ओर लौटें, जो संस्कृति संतों के पूजन को हमें आगे बढ़ाने के लिए, जो अपनी परंपरा का निर्वहन करने के लिए हमको प्रेरित करती है। एक बार फिर संतों का दर्शन कराएं कि आज का दिन, आज का समय संतों के दर्शन का है, कि संतों का दर्शन हम सबको हो, संतों का आशीर्वाद हम सबको मिले। तो एक कतार से संत महाराज जी सारे बैठे हुए हैं। इन संत महाराज जी का आशीर्वाद पाना, इनका सानिध्य मिलना, सौभाग्य मिलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए पूरी कतारबद्ध तरीके से सेवा में सारे भक्तगण लगे हुए हैं, संतों के साथ संतों का सानिध्य मिल रहा है। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि प्रसाद की व्यवस्था चल रही है। चारों तरफ जो है संतगण, साधक, भक्तगण सब लगे हुए हैं। हर तरफ जो है प्रसाद की व्यवस्था की जा रही है और इधर अगर चारों तरफ निगाह डालेंगे तो भक्तगण, संतगण, साधक सब हर तरफ आपको दिखाई देंगे चारों तरफ। और यहाँ पर जो है हरिओम बाबा, पायलट बाबा जो है वो देख रहे हैं कि कोई भी भक्त, कोई भी साधक जो है उसे कोई कमी ना रहे, उसकी व्यवस्था को लगातार तत्पर जो है वो देख रहे हैं। और सारे भक्तगण जो है बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, जो सेवा में लगे हुए हैं। सेवा इसलिए कि संतों की सेवा का पात्र जो है वो कौन नहीं बनना चाहता है, संतों की सेवा कौन नहीं करना चाहता है। कोशिश है कि एक साथ इतने सारे संत मिले हैं तो उनका आशीर्वाद मिल जाए और उनका सानिध्य मिल जाए।
बंदा थोड़ी है इधर से ना जी हाँ माता जी। अच्छा अच्छा, मोर कुटी पे हम हैं, अभी तो कार्यक्रम चल रहा उनका, गुरु जी का जन्मोत्सव है ना, तो आज का है। हाँ नहीं आज का है, हाँ 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 हाँ, मेन रोड पे है श्री ओम नमः रोड वाला श्री ओम। तो मैं अभी फोन कर रहा हूँ किसी को, तो साथ में किसी चलिएगा मोर कुटी पे। वहीं पर हैं, तो अभी देख रहे हैं, मैं टाइम लेकर अभी 5 मिनट में बता रहा हूँ आपको, है ना। हाँ 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 हाँ, तो नहीं अगर सुदामा कुटी में क्यों 5 मिनट के लिए जरा चला जाए उधर। हाँ हाँ तो आओ, हाँ हाँ आओ चेतन। आप ये देख रहे होंगे कि गुरुजी का जो जन्म उत्सव है उसमें गौ माताएं भी कितनी खुश हैं, कितने आनंद से हैं और कितने भाव से दौड़ी चली आ रही हैं। और गुरुजी जो है गौ माताओं को माला पहना रहे हैं और गौ माताओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। यहाँ पूरा जो है परिसर सजाया गया है गौ माताओं के लिए। यहाँ से देखेंगे तो गुब्बारे से ये सजाया गया है और गुरुजी को देखते ही गौ माताएं जो है वो दौड़ते हुए आनंद से चली आ रही हैं। तो जन्मदिन जो है, जन्म उत्सव जब भी आप मनाएं तो गौ माता का भी पूजन करें, गौ माता का को माला पहनाएं, चंदन टीका करके आशीर्वाद लें। ये हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा है। इस परंपरा का हम सब जो है जरूर निर्वहन करें। 6 बजे गौओं को गुड़ खिलवाया जी, बोल गौ माता की। आज हमने 3:30 बजे उठ के स्नान करके पूजन पाठ करने के पश्चात ठीक 6 बजे अपने हाथ से सारी गौओं को गुड़ खिलवाया, उनसे आशीर्वाद लिया और सारी गौ हमारी खुश थी। प्रातः काल 6 बजे गुड़ उनको खिलवा दिया। तो परंपरा में जब जन्मदिन हम सब मनाते हैं तो कोशिश यही करें कि गौ माता का भी पूजन उस दिन जरूर करें। संत ब्राह्मण गौ का जरूर ध्यान, संत ब्राह्मण गौ माता पिता इनका जरूर अवश्य ध्यान रखें। हमारे यहाँ ठीक है, मेरा जन्मदिन है, जन्मदिन का तात्पर्य खूब दान करिए, पुण्य करिए, संत ब्राह्मण गौ माता पिता की सेवा करिए। जय जय श्री राम। बहुत सारे भक्तगण आ रहे हैं और गौ माता का भी उत्सव, गौ माता का भी पूजन आनंद के साथ किया जा रहा है।